हेलो बच्चों, इस वीडियो में अपन मेटल और नॉन मेटल की जो इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन होती है ना उसके बारे में अपन देखेंगे। तो आप देखते हैं। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि मेटल कौन कौन से होते हैं और इसको पहचाना किस प्रकार से जाता है, इसको आइडेंटिफाई किस प्रकार से करते हैं। मेटल में क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। कोई भी एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और पॉजिटिव आयन जनरेट करता है या फिर पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या हो जाता है, मेटल हो जाता है। अच्छा, ये देखते हैं कि मेटल कौन कौन से हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक, ऐसे बहुत सारे हैं। मेनली अपने पास यही होते हैं जो अपनी बुक में दिए हुए हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और पॉजिटिव आयन जनरेट करेगा वो क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। नॉन मेटल देखें, नॉन मेटल में क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, सॉरी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है और नेगेटिव आयन जनरेट करता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन इज कॉल्ड नॉन मेटल। इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे बहुत सारे हैं। मेनली अपने को इन्हीं के ऊपर फोकस करना है। उतारो, आई थिंक उतार लिया होगा। अब इसकी अपन क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, मेटल और नॉन मेटल दोनों की देखेंगे। पहले अपन स्टार्ट करते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज। देखें, मैं लिख देता हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो पहली देखते हैं, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड। जब मेटल को रिएक्ट ऑक्सीजन से करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड जनरेट होता है, यानी कि अपना क्या हो गया, प्रोडक्ट। और ये रिएक्टेंट, ये अपन ने पहले चैप्टर में देख लिया है। एग्जाम्पल देखें इसके, यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बैलेंस कर देंगे। एक और देख लेते हैं, Cu प्लस O2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बैलेंस कर देंगे। और ये बैलेंसिंग वाला अपना फर्स्ट चैप्टर से है। जो ये कॉपर ऑक्साइड है ये एक ब्लैक लेयर होती है, उतारो इसको भी। उतार लिया होगा। अगली है, मेटल को रिएक्ट अपन किससे करवाएं, H2O से, वाटर से।
दूसरी है मेटल रिएक्ट विद वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो ये क्या हो जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। देखें एग्जांपल, पोटेशियम प्लस H2, तो प्रोडक्ट अपना क्या बन गया, K2O प्लस H2। इसको बैलेंस कर दें, यहां तो नहीं लगेगा, यहां तो लग जाएगा, यहां पे भी नहीं आएगा। अच्छा, अभी तो अपन बोल रहे थे कि मेटल को रिएक्ट वाटर से करवाते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड जनरेट होता है, तो ये तो मेटल ऑक्साइड जनरेट हुआ है। देखते हैं, जब अपन मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड KOH, ये बैलेंस होगी। ये क्या हो गया भाई, मेटल तक क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH, हो गया मेटल हाइड्रोक्साइड। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सोडियम को रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो Na2O प्लस H2। फिर क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को, सॉरी यहाँ पे H2O आएगा, H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, NaOH, ये बैलेंस हो जाएगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में सीधा पूछेगा। उतारो इसको भी। अगली है जब मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो साल्ट प्लस H2 जनरेट होता है। देखें, थर्ड है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस H2। मेटल Zn ले लेते हैं प्लस डाइल्यूट एसिड HCl। जब इसकी अपन यानी मेटल को रिएक्ट एसिड से करवाएंगे तो साल्ट और H2 गैस जनरेट होंगी, ZnCl2 प्लस H2। इसको बैलेंस कर देंगे। बताओ, किसी को भी किसी प्रकार कोई समस्या, देखो इसको। अगली है फोर्थ, मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड जनरेट होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, मेटल क्लोराइड का, यानी कि Zn प्लस Cl इज इक्वल टू ZnCl2। भाई मेटल तो ये थी, या फिर दूसरी भी देख सकते हैं, Mg प्लस Cl इज इक्वल टू MgCl2। इसको बैलेंस कर देंगे। विचार हो गया Zn और बताओ इसको, बताओ इसमें किसी को किसी प्रकार कोई समस्या हो, उतार लो उसको भी।
अगली देखते हैं, पांचवी। इंपॉर्टेंट है ये सारी, सीधा क्वेश्चन आएगा 101%। वो 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। अगली है मेटल प्लस H2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल हाइड्राइड जनरेट होता है। मेटल हाइड्राइड सोडियम की H2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो NaH जनरेट हो जाएगा। बताओ, मेटल की प्रॉपर्टीज में किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। अपन ने विद एग्जांपल सॉल्व किया है, बताओ इसको उतार लो। आई थिंक उतार लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो ये तो थी अपनी क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी किसकी, मेटल की। अब अपन किसकी देख लेंगे, नॉन मेटल की, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इसमें पहली है, यानी कि नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड जनरेट होगा। नॉन मेटल ऑक्साइड जनरेट होगा, यानी कि नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन फॉर्मेशन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन को रिएक्ट O2 से करवाते हैं तो क्या जनरेट होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर को रिएक्ट करवाएंगे O2 से तो सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, अपन ने एक चीज और बताई थी, यानी कि मेटल और नॉन मेटल की। बताओ इसकी नेचर कैसी होती है, यानी नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है। इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, एसिडिक। ये याद रखना है, 1 नंबर में पहले भी अपन बता चुके हैं। यहां तक उतारो। अगली है, नॉन मेटल को अगर अपन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, ये भी याद रखना है। सॉरी, जब नॉन मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ सकता है कि नॉन मेटल को रिएक्ट एसिड के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। किसी भी प्रकार की कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। बताओ एक और है, यानी नॉन मेटल को H2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी क्या होती है, नो रिएक्शन, यानी इसमें भी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप।